ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 9 पे चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पुण्यो गंध पृथिव्याम च। पृथिव्याम पुण्यो गंध है। पृथ्वी में जो पुण्य गंध है, पवित्र गंध है। और विभाव सौ तेज है। अग्नि में जो तेज है वो मैं हूं, अहम अस्मि। और सर्वभूतेषु जीवनम, प्राणी मात्र के जीवन तत्व में जो है जीवन, अर्थात जिसकी वजह से वो जी रहे हैं, वो मैं हूं। और तपसी विषु तपस्मी, तपस्वियों का तप मैं हूं। सर्जक भी मैं हूं और विसर्जक भी मैं हूं। मुझसे श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है अर्जुन। और इस सृष्टि के कण कण में, क्षण क्षण में मैं व्याप्त हूं। कैसे व्याप्त हूं? बिल्कुल वैसे ही जैसे माला के मणियों के अंदर जैसे सूत्र व्याप्त होता है, धागा व्याप्त होता है। सूत्रे मणिगणा इव। तो प्रभु ने कहा पुण्योगंध वो कैसी होगी? सुगंध का संबंध है व्यक्ति के कीर्ति से, व्यक्तित्व से, प्रतिष्ठा से। जैसे किसी के बारे में हम कहते हैं कि उसके कर्मों की सुगंध, उसके सत्कर्मों की सुगंध, उसकी प्रशस्ति फैली हुई है, खुशबू फैली हुई है। व्यक्ति जैसे जैसे सत्कर्म करता है वैसे वैसे उसकी सुगंध समाज में फैलती है। सीधी स्पष्ट बात कहे तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक गंध होती है, आइडेंटिटी होती है। तो वो हम नहीं पहचान पाते। वो पुण्यगंध मैं हूं। भगवान कह रहे वो पुण्यगंध मैं हूं। जैसे हमने पूतना का उदाहरण दिया। पूतना भगवान श्री कृष्ण ने जिसका स्तनपान किया, भगवान ने जिसको माँ जैसी पदवी प्रदान की, मानो उसके सारे पाप, उसके सारे दोष प्रभु ने धारण कर लिए और पूतना को मुक्ति प्रदान कर दी। वैसे तो वो राक्षसी थी। जब उसका दाह संस्कार किया गया तो गंध आनी चाहिए, लेकिन प्रभु ने उसको माँ की पदवी दी, उसको मुक्ति मिली, इसलिए उसके शरीर से खुशबू निकल रही है। कहने का आशय, मृत्यु के बाद भी जब शरीर का अग्नि संस्कार किया जाए तो उसमें कौन सी गंध निकलती है, उस गंध से पता चलता है कि जीवन में उस व्यक्ति के कर्म कैसे रहे होंगे, उसका जीवन कैसा रहा होगा और उसका अगला जन्म कैसा होगा। तो कैसा होगा? जिसने सत्कर्म किया होगा, जीवन उस जिसका पवित्र होगा, वो जीवित है, तब तो उसके शरीर से पुण्य गंध आएगी, पवित्र गंध आएगी। लेकिन मृत्यु के बाद भी उसके शरीर से पवित्र गंध निकलेगी। और आगे दूसरा दृष्टांत हमने भगवान श्री कृष्ण जी का दिया था। जरापार्दी का बाण प्रभु के पैर पे लगा और प्रभु ने इच्छा की कि अब शरीर छोड़ना है। तो वहां उसको माफ करके, जरापार्दी को माफ करके भगवान ने शरीर छोड़ा है वहां पे। उनको ढूंढने के लिए
उनका साथी दारू आ रहा है, तो वो भगवान को कैसे ढूंढा उसने? प्रभु को भगवान के चरण कहाँ है, कहाँ विराजते हैं, प्रभु उस स्थान का पता लगाते हुए ढूंढता हुआ वहां पर जब आया, कैसे ढूंढता हुआ आया है? वो तुलसी की गंध सूंघते हुए आया है। भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख हुआ है, जहां से तुलसी की गंध आ रही, वहीं पर ही प्रभु विराजमान होंगे। नारायण को प्रिय है तुलसी, तो भगवान के श्री अंग में से तुलसी की सुगंध आ रही थी, और उसके सारथी दारूक आया कि प्रभु यहाँ विराजमान है। कहने का आशय, प्रत्येक व्यक्ति की एक विशिष्ट सुगंध होती है। तो जब हम सत्कर्म करते हैं, वो पवित्र सुगंध है, उसके लिए भगवान कहते हैं वो मेरी विभूति है, वो मैं हूं। हम ऐसे सत्कर्म करें। सुगंध तो प्रिय होती है लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को मादक सुगंध पसंद होती है जो मदहोश कर दे, कुछ लोगों को मोहक सुगंध पसंद होती है। दुख होता है जब टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखने के लिए कभी कभी जो विज्ञापन देखने पड़ते हैं, उसमें जब परफ्यूम का खुशबू के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उनमें बड़ी विकृत बातें समाज में फैलाई जा रही है। विज्ञापन के माध्यम से जैसे एक युवक ने परफ्यूम लगाया तो कई किशोरियां उसके पीछे दौड़ते हुए दिखाते हैं। अरे, परफ्यूम से लड़कियां दौड़ेगी, इतनी बेवकूफ है हमारी नारी शक्ति? नहीं। हम क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को, नारी शक्ति को, हमारी बहन बेटियों को, कि किसी ने अपने ऊपर परफ्यूम छिड़क दिया तो भागने लगोगे उसके पीछे? न उसमें गुण देखो, न उसमें ज्ञान देखो, न उसका परिवार देखो, न उसमें संस्कार देखो, न विद्या देखो, उसमें कुछ भी नहीं देखो, बस उसने परफ्यूम लगाया, इतना काफी है। दुख होता है हमें कि हम हमारे बेटियों के बारे में ऐसा समाज में बता रहे हैं कि हमारे समाज की कन्याएं ऐसी है। सब ऐसे विज्ञापनों का विरोध होना चाहिए, ऐसी मनोवृत्ति का विरोध होना चाहिए। ऐसी मनोवृत्ति समाज में फैलाई जाती है, उसका विरोध करना चाहिए। और भी रास्ते हो सकते हैं प्रोडक्ट बेचने के। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को मत बेचो, बस इतने नीचे स्तर तक मत गिरो। वही पीड़ा होती है मन में कि मेरा देश, मेरा राष्ट्र किस दिशा में जा रहा है, और उनको कुछ बोलने जाओ तो झंडा उठाकर खड़े हो जाते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा रही है, हमारी आज़ादी छीनी जा रही है। समझ में ये नहीं आता है कि तुम क्या अभिव्यक्त कर रहे हो। पहुंचे ये बात उनके कानों में, ये हम इच्छा रखते हैं मेरे राष्ट्र में विचारों की क्रांति हो, परिवर्तन हो। कहने का आशय, कुछ लोग मादक गंध रखते हैं, कुछ मोह गंध रखते हैं। भगवान कहते हैं न मादक गंध मुझे प्रिय है, न मोहक गंध मुझे प्रिय है, न मुझे कामुक गंध प्रिय है। पुण्यो गंध पृथिव्याम च, मुझे तो पुण्य गंध पसंद है। संकल्प यदि श्रेष्ठ रखोगे, अपने विचारों की दिशा सही रखोगे, सात्विक कर्म निरंतर करते रहोगे, तो महापुरुष वचन देते हैं कि आपके देह से भी पुण्य गंध आने लग जाएगी। जीवन के दरमियान जब हम आए हैं तो कम से कम पृथ्वी की गंध ही कुछ बेहतर करके जाएं। जैसे हास्य दृष्टांत है कि छोटे से कमरे में 8-10 लोग बैठे हो और उसमें से एक का पेट की गड़बड़ी हो, अपान वायु छूटे, तो एक व्यक्ति की दुर्गंध के कारण पूरे 10 आदमियों का मूड खराब हो जाता है,
पूरे कमरे की हवा बिगड़ जाती है, दुर्गंध हो जाती है। हम इस संसार में आए हैं, यदि निराशावादी रहेंगे, नेगेटिव माइंडेड रहेंगे, कूड़ कपट करते रहेंगे, तो सूक्ष्म स्तर पर शरीर से दुर्गंध आने लगेगी। इसलिए तो समाज में वातावरण पूरा बिगड़ जाता है, नेगेटिविटी फैल जाती है। लेकिन हम पॉजिटिव रहें, सत्कर्म करते रहें, प्रेम और सद्भावना का वातावरण बनाते रहें, तो समाज का वातावरण अच्छा होगा। पुण्यो गंध पृथ्व्याम है। और ऐसा लोग बढ़े तो उनका कुल पवित्र हो जाता है, जननी कृतार्थ हो जाती है उनकी। माँ कहती है कि मैंने ऐसे सुपुत्र या सुपुत्री को जन्म दिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। और वसुंधरा यानी पृथ्वी ऐसे लोगों से पुण्यशीलिनी हो जाती है। पुण्यो गंध पृथ्व्याम है। वही मीनिंगफुल लाइफ व्यतीत करता है, ऐसा माना जाए। प्रभु आगे कहते हैं, तेजस चास्मी विभावसौ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अग्नि में जो तेज है वो मैं हूं। अब देखिए 8वें श्लोक में प्रभु ने कहा था, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। तब हमने चिंतन किया था कि 2 प्रकार की शक्तियां होती है अग्नि की। पहली प्रकाशिका शक्ति, दूसरी दाहिका शक्ति। तो चंद्र और सूरज में प्रभा का अर्थ है प्रकाशिका शक्ति, और यहां पर जो तेज है वो दाहिका शक्ति के संदर्भ में है, जो दीप्ति प्रदान करता है, जो गर्मी देता है। वो मेरा स्वरूप है, भगवान कहते हैं। क्योंकि अग्नि का एक लक्षण है कि अग्नि हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की ओर जाती है। आप एक मोमबत्ती जलाओ, उसकी जो ज्योत है वो हमेशा ऊपर की ओर ही जाती है। मोमबत्ती को चाहे कैसे भी घुमाओ, ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे भी कर लो, लेकिन उसकी ज्योत हमेशा आसमान की तरफ ही जाएगी। ये ज्योत अग्नि की यही बताती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, अनुकूल प्रतिकूल चैलेंजेस आते रहें, लेकिन हमारी जो चेतना है, हमारा जो मन है, वो हमेशा ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। उद्धव जी जब ब्रिज में है, ब्रिजवासियों को आश्वासन देने के लिए आए हैं। आश्वासन तो ब्रिज में क्या देते बेचारे, क्योंकि जब उद्धव जी को पता चला कि मैं आया था उनको सिखाने के लिए निर्गुण निराकार की बातें, परमात्मा ब्रह्म की बातें सर्वत्र व्याप्त है, उनको बता रहे हैं उद्धव जी। लेकिन छोड़ो वो ज्ञान की बातें, यहाँ तो मुझे सीखने जैसा बहुत कुछ है। ब्रिज में आकर के उद्धव भी सीधो भयो है। गोपियों की लाक्षणिक भक्ति, प्रेमपूर्ण भक्ति से अभिभूत हुए हैं उद्धव जी। आए थे 4 दिन के लिए, रुके हैं 4 महीने के लिए, और जब लौटे हैं तो सभी लोगों ने अपनी ओर से नाम देकर, संदेश देकर भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई न कोई भेंट भेजी है। उद्धव जी का पूरा रथ भर गया। उद्धव जी मन में सोच रहे हैं कि मुझे याद रहेगा कि नहीं। एक एक के नाम के साथ उनकी भेंट, उनका नाम और संदेश क्या याद रहेगा इतना। उद्धव जी चलने लगे हैं तो उन सारे ब्रिजवासियों ने एक साथ में मिलकर के प्रार्थना की है कि उद्धव जी, हम सब की ओर से कान्हा को संदेश देना, हमारी मन वृत्ति के अनुसार, हमारे कर्मों की गति के अनुसार हमारा जन्म चाहे कहाँ भी हो, कहीं भी हो,
किसी भी रूप में हो, वो सब हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन कन्हैया से एक बात कहना कि कृपा करें हम पर, कि हम कहीं भी रहें, जिस रूप में भी रहें, जिस भेष में भी रहें, जहां भी जिस अवस्था में रहें, हमारी रति, हमारा अनुराग, हमारी आसक्ति, हमारा प्रेम, हमारे चित्त का केंद्र कन्हैया में ही रहे, प्रभु में ही रहे। ये है तेजस चास्मी विभावसौ। फोकस नहीं बदलना चाहिए, और वही लोग जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। हमारे भारतीय ऋषियों ने अग्नि की जो महिमा की है, वो भी इसलिए की है कि कितने लक्षण है अग्नि में। अग्नि नम्र है, उपयोगी है, लेकिन उसके साथ यदि छेड़खानी की तो वो अनुशासक भी बन सकता है, एंगर भी बन सकता है। देखिए, चूल्हे के अंदर अग्नि है, तब तक वो बड़ा नम्र है, आपको भोजन पका कर देता है, सब कुछ अच्छी तरह से करता है। अब उसके साथ छेड़खानी की और वो फैल गया, तो फिर उसे सहन नहीं कर पाओगे आप। अग्नि के जलते हुए कोयले को उठाकर जेब में रखने की हिम्मत नहीं है किसी की। तो जब तक आप सीधे हो, तब तक वो सीधा है। छेड़ा तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि क्या क्या हो जाएगा, कोई चारा ही नहीं बचेगा। आप उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही मनुष्य में ये गुण होना चाहिए कि सामने वाला अच्छा है तो हम बहुत अच्छे हैं। आप झुकोगे तो हम भी झुकने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने हमें छेड़ा और फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। ये अग्नि का तेज है। लेकिन यदि आपने अच्छाई का दुरुपयोग करना शुरू किया, फिर वो अग्नि की तरह वो व्यक्ति ज्वाला है, ज्वाला बन जाएगा। व्यक्ति का गुण होना चाहिए तेजस्विता का। जीवनम सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु जीवनम, आगे कहा प्रभु ने, समस्त जीवों का मैं प्राण हूं। तात्विक दृष्टि से यदि देखोगे तो मृत्यु के बाद जो होता है, जिसका शरीर छूट जाता है लेकिन इच्छाएं अधूरी रह जाती है, वो प्रेत है। शरीर इधर रह गया, इच्छाएं रह गई, लेकिन शरीर में जो है प्राण, वो भूत है। भगवान कहते इन सभी भूतों का जीवन मैं हूँ, लाइफ फोर्स। उनका सत्व जो है, उनका चैतन्य जो है, वो मैं हूँ। देवी पुराण में बहुत सुंदर बात आती है। देवी भागवत में आता है कि शिव और शक्ति वो दोनों एक हैं, और कहा है कि शक्ति अलग से आप न भी बोलो, न भी लिखो, तो शिव में ही शक्ति समाहित है। सब शक्ति के बिना शिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शिव में जो ईकार है, व, ये जो ईकार है, वो शक्ति का स्वरूप है। वो ईकार यदि हट जाए, शिव में से शक्ति हट जाए, तो फिर शिव नहीं रह पाएंगे। शव बन जाता है ई हटते ही, डेड बॉडी बन जाता है। ये जो ऊर्जा है, जीवन है, भगवान कहते हैं कि वो मैं हूं। जीवनम सर्वभूतेषु, द लाइफ फोर्स। कितनी अच्छी बात है ये, कि कितनी पॉजिटिव बात है ये, कि मैं जी रहा हूं तो मेरे भीतर जो जीवन की ऊर्जा है वो स्वयं परमात्मा है। इसका अर्थ है कि
जब तक श्वासोश्वास की प्रक्रिया चलती है, जब तक प्राण है, तब तक स्वयं परमात्मा मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरे साथ में है। तो अब कोई पूछे कि भगवान का प्रूफ क्या है, कहाँ है भगवान, भगवान का प्रमाण क्या है, तो उसे यही कहना है कि हम तुम हैं, यही प्रमाण है कि ईश्वर है। यदि ईश्वर न होता तो हम ही न होते, क्योंकि ये जो प्राण तत्व है, जीवन तत्व है, उसको भगवान कहते हैं वो मैं हूं। तपचास्मि तप से विशु, भगवान कहते हैं तपस्वियों का तप मैं हूं। विश्व की विविध संस्कृति, मानव विकास, समस्त प्रक्रिया, विचारधाराओं में भी जो धर्म ग्रंथ है, उनके दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी, सबने यही बात की, तपस्वियों का तप मैं हूं। इस पर कल और चिंतन करेंगे, आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।